Good morning students. Our next topic is biological pest control. हमने इससे पहले बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ा था. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल. ये टॉपिक यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए. बायोलॉजी वर्ड से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है. पेस्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, और कंट्रोल उनको कंट्रोल करना. बायोलॉजिकल चीज़ों की हेल्प से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हमने पेस्ट को कंट्रोल करना है. अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हुए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे आपने देखा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए, खाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है ना. तो ये भी एक तरीका है कि हम विदाउट केमिकल को यूज़ किए हुए भी पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे? कुछ इंसेक्ट्स जो हैं, ठीक है, वो दूसरे बर्ड्स के लिए फूड का सोर्स बन जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि कोई बर्ड है, ठीक है, उसका फूड, कोई बर्ड है उसका फूड क्या है, कोई इंसेक्ट है, कोई भी छोटा मोटा इंसेक्ट, ठीक है. तो इसी तरह हम बायोलॉजिकल फॉर्म से पेस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि खेतों में किस तरह कई बार कीड़े लग जाते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस की हेल्प से वहाँ पर इस तरह के बर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट्स या स्पाइडर्स जो हैं वो वहाँ पर रख सकते हैं या छोड़ सकते हैं, जो कि उन पेस्ट को खाते होंगे, या उनका जो फूड है वही वाले इंसेक्ट्स होते होंगे, वही पेस्ट होते होंगे. उससे क्या होगा, इससे हम केमिकल फ्री, एक तरीके से केमिकल फ्री टेक्निक होगा हमारा. ये सॉइल को भी ख़राब नहीं करेगा, लैंड को भी ख़राब नहीं करेगा. तो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का मतलब यही होता है. जैसे देखिए, इन एग्रीकल्चर देयर आर सो मैनी सच बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स हु आर पेस्ट प्रीडेटर मतलब कि पेस्ट को खाना खाते, पेस्ट को एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं. उसके मतलब कि दुश्मन होते हैं एक तरीके से, ठीक है. तो उससे क्या होगा, दे आर फ्रेंड्स टू फार्मर. तो अगर वो पेस्ट के दुश्मन हुए तो फार्मर्स के क्या हुए, फ्रेंड्स हुए. तो फार्मर्स क्या कर सकते हैं कि इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, इस तरह के जो कोई भी बर्ड है, इंसेक्ट है या स्पाइडर है, उनको क्रॉप्स में लाकर डाल सकती है, और वो जो है उन पेस्ट को ख़त्म कर देगी हार्म करके, ठीक है. लेकिन वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे वो उस एग्रीकल्चर फील्ड को ख़राब नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ उस पेस्ट को ही ख़राब करेगी, ठीक है. तो बाय इंक्रीजिंग इन देयर नंबर द क्रॉप कैन बी वेल प्रोटेक्टेड. क्रॉप्स जो हैं अच्छे से प्रोटेक्ट रहेंगे. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड बायो पेस्ट कंट्रोल. इसी को हम बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कहते हैं, बायो पेस्ट कंट्रोल कहते हैं, कि बायोलॉजिकल मेथड के हेल्प से, जिसमें हम कोई केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं. इट इज़ अ नेचुरल, ये एक नेचुरल, रेक्टिफाई एंड इफ़ेक्टिव पेस्ट कंट्रोल टेक्निक है. तो आपको बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का मतलब समझ आ गया होगा. अब नेक्स्ट है बायोपेस्टिसाइड्स. बायोपेस्टिसाइड क्या है? बायोपेस्टिसाइड आर दोज बायोलॉजिकल एजेंट्स विच कैन बी ब्रॉट इनटू यूज टू कंट्रोल द इंसेक्ट्स एंड पैथोजन. सेम वही जो आपको मैंने यहाँ स्टार्टिंग में समझाया. दीज इंक्लूड बैक्टीरिया. इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई. नाउ सच एंटीबैक्टीरिया हैव बीन यूटिलाइज्ड ऑन कमर्शियल लेवल इन दी एग्रीकल्चर. सेम वही बायोपेस्टिसाइड्स भी वही है जो मैंने आपको बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के बारे में बताया. तो ये बायोपेस्टिसाइड्स आ गए कि हम लोग फर्टिलाइज़र्स या केमिकल्स जो यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह हम बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि इको फ्रेंडली है, केमिकल फ्री है, और जिससे कि हम खेतों की रक्षा भी कर सकते हैं, अपनी सॉइल को ख़राब होने से बचा सकते हैं, और जो भी हमारी प्रोडक्शन होगी वो केमिकल फ्री होएगी. और इस तरह का आजकल जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कमर्शियल यूज़, इसका जो लेवल है बहुत हाई जा रहा है, और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है. इसमें क्या है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज़ करते हैं दूसरे इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है खेतों के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है,
अ गुड बायोपेस्टिसाइड पोसेस द फॉलोइंग क्वालिटीज़। अगर हम कहें कि बायोपेस्टिसाइड जो है उसको हम गुड कह रहे हैं तो क्यों वो अच्छा है, या क्यों हम कह रहे हैं कि बायोपेस्टिसाइड्स को यूज़ करो, क्या फ़ायदे हैं बायोपेस्टिसाइड के, तो इसमें हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहले, दीज बायोपेस्टिसाइड शुड बी अवेलेबल टू किल ओनली पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑन द टारगेट। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो हम बायोपेस्टिसाइड यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक ही ऑर्गेनिज्म को टारगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि हम ऐसा बायोपेस्टिसाइड यूज़ करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ खेत में लगे हुए उस कीड़े को ही हार्म करेगा, किसी और चीज़ को हार्म नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वो खेत को भी हार्म कर दे, ठीक है। तो ऐसा बायोपेस्टिसाइड यूज़ होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उन जो पेस्ट लगा होगा उसको ही किल करेगा, खेत को बर्बाद नहीं करेगा, ठीक है। दिस शुड नॉट बी टॉक्सिक टू दी अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक भी नहीं है, मतलब हार्मफुल नहीं है। दिस शुड बी बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोपेस्टिसाइड शुड बी ईजिली अवेलेबल इन दी मार्केट्स में ईजिली मिल जाता है। एंड दे शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। साथ ही साथ इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि ये केमिकल फ्री है और सॉइल पॉल्यूशन नहीं करेगा, लैंड पॉल्यूशन नहीं करेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। हम लोग बायोपेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। बायोपेस्टिसाइड यूज़ करने का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न यही है, डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। केमिकल पेस्टिसाइड के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, इसीलिए हमें बायोपेस्टिसाइड यूज़ करना चाहिए। और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है केमिकल पेस्टिसाइड्स के? तो केमिकल पेस्टिसाइड के डिसएडवांटेजेस है, सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करता है, और साथ ही साथ लैंड और सॉइल को भी हार्म करता है। दे डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। केमिकल पेस्टिसाइड जो है ये बहुत ज़्यादा दे आर प्रेजेंट, इसकी जो अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये जो मतलब प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो ये कैंसर जैसी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी देता है। अगर हम इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए या हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट इसके कांटेक्ट में आ जाए तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, ठीक है। दे बिकम द कॉज ऑफ स्किन डिजीज़, स्किन इरिटेशन, एलर्जी जैसी चीज़ें, या स्किन कैंसर ऐसा भी हो सकता है जब अगर हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट इसके कांटेक्ट में आ जाए। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे केमिकल पेस्टिसाइड के। एक तो ये लैंड को हार्म करता है, सॉइल को हार्म करता है, एग्रीकल्चर में जो भी फूड प्रोडक्ट उसमें टॉक्सिसिटी आ जाती है, इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब किया, कैंसर जैसी बीमारियां होने के चांसेस हो जाती हैं जो लोग इसके कांटेक्ट में आते हैं। स्किन कैंसर, इरिटेशन जैसी भी, रैशेस जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड के टाइप्स क्या है? तो इसको आपने बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है टाइप्स को। फर्स्ट इज़ बायो इंसेक्टिसाइड्स, सेकेंड इज़ बायो फंजीसाइड्स, एंड थर्ड इज़ बायो हर्बिसाइड्स। सबसे पहले बायो इंसेक्टिसाइड्स क्या है? बायो इंसेक्टिसाइड के आपने ये पॉइंट्स थोड़े से पढ़ लेने हैं कि ये इसके पॉइंट्स, इसके अंडर ये वाले बायो पेस्टिसाइड होते हैं, ठीक है। सेम ऐसे बायो फंजीसाइड्स क्या है? फंगस वगैरह जो होते हैं वो आ जाते हैं। और उसके बाद आता है बायो हर्बिसाइड, जो हर्ब्स की बात हो रही, जो हर्ब्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बायो इंसेक्टिसाइड में जैसे ये नाम है, ठीक है, ये सबके नाम है जो एज अ बायोपेस्ट हम यूज़ करते हैं। बैक्टीरियोवायरस, ठीक है, इस तरह